like a Hellcat. हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रदीप वर्मा, द कॉमर्स गुरु। तो आज है अगस्त 25, 2020। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स का ये वीडियो। तो पेश है पहला क्वेश्चन। आप जो पिक्चर देख रहे हैं उन पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। नेम द मोबाइल ऐप विच वॉज डेवलप्ड बाय नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू मॉनिटर हाईवे प्लांटेशन। एंड ऑप्शंस है गोरापथ, विश्वपथ, नोआपथ, हरित पथ और नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4, दैट इज हरित पथ। नाउ लेट्स हैव द एक्सप्लेनेशन। नितिन जयराम गडकरी, यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, launched the mobile app Harit Path for monitoring plantation and transplantation of trees along the highways. The mobile app was developed by the National Highway Authority of India. तो इस मोबाइल ऐप को NHAI ने ही डेवलप किया है, अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हु लॉन्च द बुक नेम्ड गैस्ट्रिक कैंसर एडिटेड बाय डॉक्टर अशोक के वैद। ऑप्शंस हैं जितेंद्र सिंह, नितिन गडकरी, प्रहलाद सिंह पटेल, मुख्तार अब्बास नकवी और स्मृति ईरानी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, दैट इज जितेंद्र सिंह। नाउ लेट्स हैव द एक्सप्लेनेशन पार्ट। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह launched a book on cancer, gastric cancer, edited by Dr. Ashok K. Vaid. He is noted oncologist and was awarded Padma Shri in 2009 for his outstanding work in the field of medicine. तो जैसा आपको हमेशा बताता हूँ मैं कि किसी भी बुक के बारे में जब भी क्वेश्चन हो तो आपको क्या क्या याद रखना है कि वो बुक किस लिए बनाई गई, मतलब उस बुक में क्या बेसिक थीम है और साथ साथ उस बुक के राइटर कौन है, एंड ये ज़रूर से ज़रूर याद रखना है कि पब्लिश कौन करने वाला है उसको। तो बुक के बारे में तो ऑलरेडी यहाँ पे जानकारी हो गई है। द बुक वॉज लॉन्च ड्यूरिंग द स्पेशल सेशन ऑर्गेनाइज्ड ड्यूरिंग द 3-day वर्चुअल कॉन्फ्रेंस ऑन ऑन्कोलॉजी। द बुक इज़ पब्लिश्ड बाय स्प्रिंगर हेल्थ केयर एजुकेशन। तो ये पब्लिशर का नाम हो गया, और किसने बुक लिखी है वो डिटेल्स ऑलरेडी हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा ये आप मार्क जानते हैं, पहचानते ही हैं इसको, तो उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। यूनियन मिनिस्टर फॉर कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन रामविलास पासवान launched online registration for renewal of gold hallmarking centers recently. The hallmarking of gold will be mandatory from June 30, 2022, then August 31st, 2021, June 1, 2021, January 1, 2021 or March 31st, 2022. So the correct answer is option number 3, और जो कि है June 1st, 2021. Now let's have the explanation. Union Minister for Consumer Affairs, Food and Public Distribution Ram Vilas Paswan virtually launched an online system for registration and renewal of license of gold assessing and hallmark centers. The online system can be accessed through the Bureau of Indian Standards BIS web portal, जो कि क्या है www.manakonline.in. The hallmarking of gold, which is voluntary at present, will be made mandatory from June 1st, 2021. तो अभी जो हॉलमार्क की बात है वो कंपलसरी नहीं है, वो वॉलेंटरी है, लेकिन जून 1st, 2021 से वो कंपलसरी यानी मैंडेटरी कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पे आते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं इसके ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है। द 6th राउंड टेबल ऑफ आसियान इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक was organized recently. Which country hold chairmanship of ASEAN 2020? ऑप्शन है इसका इंडोनेशिया, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, मलेशिया। तो जैसा आप देख पा रहे हैं इसी में इसका आंसर छिपा हुआ था, आसियान वियतनाम 2020, और करेक्ट आंसर से आपको मिल जाता है ऑप्शन नंबर 2, और वो है वियतनाम। Now let's have the explanation. Ministry of External Affairs in partnership with the Ministry of Foreign Affairs of Thailand organized the 2-day long 6th roundtable of ASEAN India network of think tanks
through video conference on the theme ASEAN India strengthening partnership in the post COVID era. ASEAN is an acronym for Association of Southeast Asian Nations, ASEAN 2020 chairmanship Vietnam. Now next question 5th पे आते हैं. Who is going to receive 2020 Leadership Award from US India Strategic Partnership Forum USISPF? Options है आनंद महिंद्रा, then Shantanu Narayan, then Satya Nadella, and fourth option both 1 and 2, that is Anand Mahindra and Shantanu Narayan, and then last option 5th one, that is 1 and 3rd, यानी कि आनंद महिंद्रा एंड सत्य नंदेला. तो आइए देखते हैं आंसर क्या है, और ये है जो करेक्ट आंसर है. उन दोनों की इमेज आपके सामने है और जिसमें आपका करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर 4. और ऑप्शन नंबर 4 क्या है आपका? बोथ 1 and 2, यानी आनंद महिंद्रा और शांतनु नारायण की ये इमेज आपके सामने है और यही इनके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है. नाउ लेट्स हैव द एक्सप्लेनेशन. US India Strategic Partnership Forum announced that Mahindra Group Chairman Anand Mahindra and Adobe Chairman and Chief Executive Officer Shantanu Narayan will receive the 2020 Leadership Award for their exemplary vision and efforts toward the promotion of US India bilateral ties. तो क्यों मिलने वाला इनको अवार्ड, वो भी यहाँ पर जानकारी सारी मिल गई है कि फॉर देयर एग्जाम्पलरी विजन एंड एफर्ट्स टुवर्ड द प्रमोशन ऑफ US India bilateral ties. Now let's have the next question. Question number 6. Who among the following was not conferred with Rajiv Gandhi Khel Ratna Award in National Sport Award 2020? तो ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा. यहाँ पर आपको बताना है किनको नहीं मिलने वाला है. ठीक है, तो ऑप्शंस है रोहित शर्मा, मनिका बत्रा, देन मरियप्पन थंगावेलु, देन शशि मलिक एंड विनेश फोगाट. तो ये है वो अवार्ड जिसकी बात हो रही है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड. और आइए एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ उनकी फ़ोटोज़ जिनको कि ये अवार्ड मिलना है. तो देखिए एक नाम आ गया आपका रोहित शर्मा, जैसा आप देख रहे हैं इमेज में. नेक्स्ट आप फोटो जिनकी देख रहे हैं ये है मनिका बत्रा, टेबल टेनिस प्लेयर. ठीक है, नेक्स्ट आप जिनकी फ़ोटो देख रहे हैं मतलब इनको ऑलरेडी मतलब उस लिस्ट में नाम है. देन आप थर्ड देख रहे हैं जो कि है मरियप्पन थंगावेलु. ठीक है, ये हो गए 3 लोग. देन चौथे आप देख पा रहे हैं ये है विनेश फोगाट. एंड लास्ट वन जो इस लिस्ट में नहीं है बट उनको भी मिलना है, जो आप देख रहे हैं रानी रामपाल, हॉकी प्लेयर, है ना. तो आप देख सकते हैं इन ऑप्शंस में से आपको किसको आप कह सकते हैं कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिलने वाला है. तो ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 5. जिनको नहीं मिलने वाला जो इस लिस्ट में नहीं है वो है शशि मलिक. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज शशि मलिक. ठीक है, तो पूरा एक्सप्लेनेशन आपको ऑलरेडी मैंने दे दिया है. स्टिल कुछ और बातें रह जाती हैं, वो यहाँ से देखते हैं. The awards were recommended by the selection committee headed by Justice retired Mukundam Sharma, former judge of Supreme Court of India. And after due scrutiny, the government has decided to confer awards upon the deserving sportspersons, coaches, and titles under various categories. For the first time in the history of National Sports Award, that 5 sportsperson named for Rajiv Gandhi Khel Ratna Award, पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक साथ 5 स्पोर्ट्स पर्सन को ये अवार्ड मिलने जा रहा है. ठीक है, एंड 27 एथलीट्स फॉर अर्जुना अवार्ड. नाउ वन बाय वन हम डिटेल्स देख लेते हैं जिनकी बात हम कर रहे थे. देखिए कि जो 5 लोग उस फोटोज़ में थे वो किस किस फील्ड से रिलेट करते हैं. तो रोहित शर्मा वेल नोन, आप सभी जानते हैं, क्रिकेट. देन मरियप्पन थंगावेलु जो पैरा एथलेटिक्स में से हैं. देन मनिका बत्रा टेबल टेनिस, विनेश फोगाट रेसलिंग एंड रानी रामपाल हॉकी. ठीक है ना. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7. Who has been appointed as the new election commissioner of India with effect from 31st of August 2020? And options हैं अमिताभ कांत, देन अजित दोवल, देन राजीव कुमार, देन अजय त्यागी एंड लास्ट VK पॉल. एंड ये है आपके इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर. नाम भी आप देख सकते हैं राजीव कुमार. सो इट इज़ ऑप्शन नंबर 3 एंड दैट इज़ राजीव कुमार. नाउ लेट्स हैव द एक्सप्लेनेशन. Retired IAS officer and former finance secretary Rajiv Kumar was appointed as an election commissioner with effect from 31st of August 2020. He succeeds Ashok Lavasa, who resigned the position to join as vice president of Asia Development Bank.
तो आप ये ध्यान से समझिएगा कि जो नए इलेक्शन कमिश्नर बनाए जा रहे हैं वो कौन है, तो वो है हमारे राजीव कुमार, ठीक है ना। कब से उनका कार्यकाल शुरू होने वाला है? 31 अगस्त से। और इनसे पहले जो थे इसी पोस्ट पर वो कौन थे? तो अशोक लवासा। और जिन्होंने रिज़ाइन किया, और क्यों किया? क्योंकि वो ज्वाइन करने जा रहे हैं एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशिया डेवलपमेंट बैंक में, ठीक है। एंड ही विल बी वर्किंग अलॉन्गसाइड अदर इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा। Now next question number 8. Tata Capital Limited has launched new service called Swift Insta Personal Loans on which platform? And options है काफ़ी कॉमन, काफ़ी पॉपुलर, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड स्नैपचैट। आप सभी इन सबको यूज़ होप सो करते होंगे, और मुझे नहीं लगता कि इसको बताने की ज़रूरत है कि इसका ऑप्शन क्या होगा करेक्ट आंसर, क्योंकि लोगो आप ऑलरेडी देख रहे हैं। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, दैट इज़ व्हाट्सएप। नाउ आते हैं अपने एक्सप्लेनेशन पार्ट की तरफ। टाटा कैपिटल लिमिटेड, द फाइनेंस सर्विस आर्म ऑफ द टाटा ग्रुप, लॉन्च्ड अ न्यू सर्विस कॉल्ड स्विफ्ट इंस्टा पर्सनल लोन्स (SIPL) on WhatsApp. Through the new service, the existing customers can easily apply for the loan and receive sanction for personal loans on a single platform using TIA, a chatbot of Tata Capital on WhatsApp. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ये है ब्लैक सी, जिसके बारे में आज का ये क्वेश्चन है। आइए जानते हैं इसके बारे में क्या ये क्वेश्चन है। नेम द कंट्री विच डिस्कवर्ड द लार्ज नेचुरल गैस रिजर्व ऑफ ब्लैक सी। एंड ऑप्शंस है यूक्रेन, रसिया, टर्की, जॉर्जिया और बुल्गारिया। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज टर्की। नाउ लेट्स हैव द एक्सप्लेनेशन पार्ट। रिसेंटली Turkey has found its biggest ever, that is a 320 billion cubic meter natural gas field discovery in Black Sea. The gas field will become functional in 2023. 2023 में इसका काम शुरू हो जाएगा। Turkey is determined to become a net energy exporter. The discovery has potential to transform Turkey's dependence on Russia, Iran and Azerbaijan for energy imports. तो इनसे इनका इंपोर्ट चलता है काफ़ी समय से, और इन पर ही इनका इकोनॉमिक तरह से टिका हुआ एनर्जी सपोर्ट या एनर्जी इंपोर्ट्स के लिए। नाउ इस डिस्कवरी के बाद इट विल ऑल्सो हेल्प द लायरा करेंसी ऑफ टर्की टू रिकवर अगेंस्ट द डॉलर। तो जो इकोनॉमी में उनके इंपोर्ट का ज़्यादा बर्डन के वजह से जो उनकी करेंसी है उनका डॉलर के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा ही मतलब डाउन वैल्यू है, तो वो रिकवर होने में भी काफ़ी हेल्प मिलने वाली है उनको इससे। नाउ लेट्स हैव द लास्ट क्वेश्चन। Which insurance company has signed agreement with Bharti AXA Insurance Company to merge insurance businesses? And options है Reliance General Insurance Company, Tata AIG Insurance Company, ICICI Lombard General Insurance Company, Bajaj Allianz General Insurance Company और Oriental Insurance Company Limited. And the correct answer जो कि आप इस इमेज में भी देख सकते हैं, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, और जो कि है ICICI Lombard General Insurance Company. Now let's have the explanation. ICICI Lombard General Insurance Company Limited, ICICI Lombard and Bharti AXA General Insurance Company Limited have signed definite agreements to merge their insurance business. The merger will happen through a scheme of arrangements. The proposed merged non-life insurance company will have a market share of 8.7 on pro forma basis. The deal value Bharti AXA at around 2700 crore. ठीक है, तो बहुत सारी जानकारी इसके बारे में हो गई। तो ऑल दिस वर फॉर टुडेज करंट अफेयर एंड उसके एक्सप्लेनेशन, एंड होप सो कि आप सभी को ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।